हाय एवरीवन, ही लव द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाली है आप लोग के साथ चीज़ें, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड रीडिंग की शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कल इंस्टाग्राम पर मैंने एक रिलीजिंग रिचुअल स्टोरीज पर आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो जो भी लोग कनेक्टेड होंगे उन लोगों ने ऑलरेडी वो देख लिया होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको करो और फिर मुझे उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो जाइए इंस्टाग्राम पर, मैंने एक हाईलाइट क्रिएट कर दी है रिचुअल एंड रेमेडी नेम से। वहां पर जाके आपको वो रिचुअल मिल जाएगा, तो आप उसे देखो, करो अपने लिए और वापस आकर मुझे फीडबैक ज़रूर बताओ। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी हैं, वो बहुत पावरफुल है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एक इंस्टेंट जो एक हैप्पीनेस आप फील कर रहे होते हो ना, आपको एकदम लाइट, एकदम हल्का हल्का फील होने लगता है। तो ज़रूर करो उस रिचुअल को, वापस से आके मुझे बताओ। और इंस्टाग्राम पर जैसे मैंने कहा कनेक्ट कर लीजिए आप सभी लोग, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। ओके, सो आज के रीडिंग के लिए दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने और टॉपिक मैंने बता दिया, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ टॉपिक है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 222 एंड साथ में है यहाँ पर ये ईगल किंग की एनर्जी, द ईगल किंग का कार्ड। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पर दी स्पाइरल डांसर। तो जो भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या आपको बार बार ही दिख रहा हो या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप अपने लिए वो चूज कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर दी ईगल किंग का कार्ड चूज किया एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 222, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो मन ही मन भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ढेर सारी अबंडेंस देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। और इसका मतलब ये है भाई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको कुछ परचेज करना है, आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपको अपने लिए कुछ लेना है, कुछ सपने पूरे करने हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ये ऐसी एनर्जी है कि आपको कुछ भी लेना है, अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी आपको करना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सोचोगे, कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो अरेंज हो जाएगा। मैं ढेर सारी बरकत आप लोगों के जीवन में आते हुए देख रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में ना, आपका जो बिलीव रहने वाला है वो है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, कुछ ऐसा कर्म करना कि दूसरे लोग के फेस पे खुशी आ सके, दूसरों की लाइफ जो है वो बेटर हो सके। तो यस, आप दूसरों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो। हम यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है, जैसे आप लोग प्लांट्स लगा रहे हो मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, आप लोग अवेयरनेस लेकर आ रहे हो कि लाइक हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, हमें जगह जगह ऐसे कचरा नहीं फेंकना है, राइट। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। आप लोग डीपली कनेक्टेड हो इस वक्त डिवाइन से, यूनिवर्सल एनर्जी से। आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, आपके फेस पे एक चार्म आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी हो रही है। इनफैक्ट दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपकी 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 पर्सनैलिटी, आपका ऑरा दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग अपने हाथों में हीलिंग पावर्स को फील करने वाले हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओवरऑल ये नेक्स्ट चैप्टर बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इनफैक्ट मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 6 of wands, 5 of cups, 8 of cups एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है,
आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में ना, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग आपके किसी पास्ट के पेन से बाहर निकलोगे, पास्ट की किसी मेमोरी से बाहर निकलोगे और एक नई मेमोरी क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के मन में जैसे था कि सपोज आपको पानी से डर लगता है ना, आपको डर लगता है, हो सकता है कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया हो, लेकिन वहीं पे आप अब पानी के साथ जैसे खेलना सीख रहे हो, राइट, वहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, और वो जो मेमोरी थी आपके अंदर की आपको डर लगता था, आपको फियर लगता था, अब उसको, वो अब बाहर जा रही है, वो बाहर निकल रही है, और इसकी जगह एक नई मेमोरी, एक नई फीलिंग क्रिएट हो रही है कि यस, पानी बहुत अच्छा है। सो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए बताया है, ये आपके करियर के पर्सपेक्टिव में हो सकता है, ये लव लाइफ के पर्सपेक्टिव में हो सकता है। खुद को चांस दे रहे हो, अपने मन में जो भी डर थे, जो भी इनसिक्योरिटीज थी, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपकी लाइफ में एक चांस लेने से रोक रही थी, कहीं ना कहीं आप लोग वो चांस ले रहे हो। ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और आपकी लाइफ में जो पहले से कुछ नेगेटिविटी थी, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, आप उससे हील कर रहे हो। अम, ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, और स्पेशली मुझे आपकी लव लाइफ के लिए ही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको कन्फेस कर रहे हैं, आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली हील कर रहे हो, और जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। सो ढेर सारी अबंडेंस, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही है, नो डाउट। नेम फेम यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे अपना ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो, जैसे होता है ना कि वायरल हो जाना एकदम, हाँ, और फिर ढेर सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना लाइफ में, एग्जैक्टली वो एनर्जीज जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। इट जस्ट लाइक कि आपको अब आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको अब आपके सब्र का फल मिल रहा है, आपको अब आपकी हीलिंग का फल मिल रहा है, आपको अब आपकी नेकी का फल मिल रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और ऑप्शन फर्स्ट, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि अब आपके सारे सपने पूरे होंगे। मैं देखती हूँ कितना टाइम पीरियड है भाई ये, इस नेक्स्ट चैप्टर का, ये कितने टाइम में शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पर मैसेज ये है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी। ठीक है ना, आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो कर रहे हो, बस पूरे विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि उसको करते चले जाओ, उन चीज़ों को करते चले जाओ, उन प्रैक्टिसेस को करते चले जाओ। टाइम की यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मुझे 1 साल का वक्त नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर यहाँ पर आप लोगों को लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है बस अपना कर्म करते चले जाओ। इस बीच में ये भी हो सकता है कि कुछ डाउनफॉल्स भी आए, कभी कभी कोई विशेष आपकी पूरी नहीं हो, या कुछ चैलेंजेस भी आ जाए, या कोई परेशानी भी आ जाए, लेकिन अब आपको नहीं रुकना है, अब आपको हार नहीं माननी है, अब आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। साथ में मैं ये भी बता दूं ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। तो आप सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जितना हो सके पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ नेगेटिव भी सोचा ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आपने ध्यान से चलना है अपनी लाइफ में। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, trader, exchange energy to create abundance. Okay. Knight, be brave and honest. And animal guardian, trust your instinct. ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोग के लिए ट्रेडर का। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज के लिए कहा जा रहा है कि देखो आप जो भी सर्विस अपनी दे रहे हो ना, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। और अपनी सर्विसेज के लिए आप जो भी पैसा ले रहे हो, आप जो भी एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो ना, आपको उसके लिए बुरा फील बिल्कुल भी नहीं करना है।
अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो अब जैसे मैं ही रीडिंग्स करती हूँ और यूट्यूब पे जो रीडिंग्स हैं ये फ्री हैं और मैं पूरे दिल से करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सभी की मदद हो, आप सभी की हेल्प हो। लेकिन अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाता है तो उसके एक एनर्जी एक्सचेंज रहता है, राइट। लेकिन कुछ लोग मुझे उसके लिए भी बुरा फील करवा देते हैं कि हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, आप तो बस पैसे के लिए हो और ये और वो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर मैं फ्री दे रही हूँ, मैं पूरे दिल से रीडिंग कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो। खैर, हम सभी को नहीं समझा सकते, राइट। तो आप जो भी मनी अपने लिए ले रहे हो एनर्जी एक्सचेंज के लिए, आपको उसके लिए बुरा फील बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और साथ में जो भी पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है किसी भी चीज़ के थ्रू, आपको कुछ अमाउंट जो है वो उसका चैरिटी में ज़रूर डोनेट करना है, मतलब ज़रूर निकालना है, कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क आपको ज़रूर करना है। और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आएगा। बिकॉज जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो कि यस मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूँ, मैं दूसरे लोगों की लाइफ में बेटरमेंट लेके आ सकूँ, तो फिर पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। ठीक है ना। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपको ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है, पीछे नहीं हटना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को जानना है और अपने फुल पोटेंशियल से यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। और साथ में यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने मन की आवाज़ की सुने। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, किसी ना किसी मैसेज के थ्रू। कोई ना कोई कोच आपके सामने आ रहा है, कोई ना कोई सॉन्ग आपके सामने आ रहा है, या कोई ना कोई रीडिंग आपके सामने आ रही है, या आपको अंदर से कोई फीलिंग बार बारी आ रही है। तो आपको उसे सुनना है, उसे समझना है और फिर उसी फेज में यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में काम करना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में और क्या रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, टेकिंग एक्शन। ओके भाई, एक्शन लो। पीछे मतलब ये ना वेट करने का समय, हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्शन लेने का समय है, ये कुछ कर दिखाने का समय है। तो यस, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। तो बहुत ग्रेस आप लोगों की पर्सनैलिटी में आ रहा है। मैंने कहा ना, एक चार्म आपके फेस पे आ रहा है, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा ग्रेस आप लोगों की लाइफ में आपके अंदर आ रहा है और परफेक्शन की तरफ मैं आप लोग को जाते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एक होता है ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो एक वो फेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। सच को एक्सेप्ट करो, सच को स्वीकार करो और सच के साथ यहाँ पर काम करो। ठीक है। अपनी लाइफ के सच को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आप जिनसे भाग रहे हो, आप जिनसे दूर हो रहे हो, आप जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। हो सकता है आप दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी अलग हो, आपका सोचने समझने का तरीका काफ़ी अलग हो, और कुछ लोग आपको ना उसी चीज़ के लिए बुरा फील करा रहे हो। अरे क्या रखा है मेडिटेशन में, क्यों कर रहे हो तुम डेली, कुछ नहीं होता, ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस पाथ पे चल के, है ना, ये सब ऐसे ही है, ये सब बेकार है। तो इन सब बातों में आपको नहीं आना है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है अंदर से, आपको उसको सुनना है। और आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप बहुत ही ब्रेव हो, और अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अब आपको अपने लिए कुछ करके दिखाना है, अब आपको खुद को प्रूव करना है, अब आपको अपने लिए मेहनत करनी है। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है। खुद से प्यार करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपना ख्याल। और देख लेते हैं हम यहाँ से इस टेक्स्ट से भी आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। डायमंड ड्रीमर, वाओ। ओके, ठीक है।
सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है स्मॉल स्टेप्स का। तो देखो, एक्शन का भी कार्ड है, स्मॉल स्टेप्स का भी कार्ड है, आस्किंग फॉर हेल्प का भी कार्ड है। तो मतलब ये है कि अगर देखो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। कोई ऐसा जन जो उस फील्ड में पहले से ही है ना, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आप किसी की मदद ले सकते हो। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और साथ में छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओ, छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पर लो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि एकदम बहुत बड़ी छलांग लगाओ और फिर गिर जाओ, नहीं। धीरे 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 जो भी सोर्सेज रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आपकी लाइफ में, आप उनके साथ काम करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर मटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रोस्पैरिटी। तो भाई बहुत सारी वेल्थ आप लोगों की लाइफ में आ रही है, प्रोस्पैरिटी आ रही है, मनी को आप लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हो, हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सही मायने में प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। पैसा बहुत सारा आ रहा है आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में, आप ढेर सारी मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। बहुत अच्छी रीडिंग है ऑप्शन फर्स्ट, आपका सपना पूरा हो रहा है। मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का कैसे रहने वाला है ना, जैसे आप सपने देखते थे कभी कि मेरी ऐसी लाइफ हो, आप उस चैप्टर में यहाँ पर अभी स्टेप ले रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो ये यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है ऑप्शन फर्स्ट। जरूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी स्पाइरल डांसर का कार्ड चूज़ किया है या फिर साथ में एंजल नंबर 777, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2। सो मन ही मन आप सभी लोग भगवान जी से ढेर सारी प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस मिले, एडवाइस मिले, आपको सही रास्ता मिले, ओके। एंड ये जो रीडिंग है यस टाइमलेस है, कभी भी आप लोग देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी आप इसे अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड अपने आप में स्टेबिलिटी को बताता है। आज ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी ऐसे ही आया कि ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना, आपके लिए भी मतलब वही मैं देख रही हूँ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन की, लाइक मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, मैं जो भी मैंने करियर पाथ चूज किया है, मैं जिस भी प्लेस पे हूँ, एक शांति है, एक सुकून है, एक सेटिस्फेक्शन है। और आप लोग जैसे थोड़ा सा रुक के ना देख रहे हो कि मैंने कितना कुछ अचीव किया, मैंने कितना कुछ अपनी लाइफ में सहा, मैं गिरा, मैं फिर से उठा, और मैंने फिर दोबारा से शुरू करा, मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट करा। और यहाँ पर ना एक डीप एनालिसिस चल रहा है अपनी लाइफ को लेकर कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मेरा क्या पर्पस रहने वाला है, अब मुझे कुछ दूसरे लोगों के लिए भी करना है, अब मुझे मेरे सोल पर्पस को भी पूरा करना है, अब मुझे मेरी सोल को भी एक्सपेंड करना है। तो यस, अब बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पर ध्यान है वो हीलिंग की तरफ, जाप की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है। और मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, 8 of Swords, and 9 of Pentacles. Okay. Wait. Okay, so I'm sorry. थोड़ा सा बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज आ रही थी आज, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको ऑफ ही कर दूँ। सो यहाँ पर ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में, मैं आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में ढेर सारा बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक बैलेंस स्टेट में हो। आपको पता है कि अब आपको आपकी लाइफ में आगे कहाँ जाना है, क्या एक्शंस लेने हैं, किन चीज़ों को हील करना है, कितना टाइम मतलब अपने काम को देना है, कितना टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को देना है। बहुत सारी चीज़ों में आप ना इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। और अब आपका टाइम जो है आप कोशिश करोगे, मैं मेडिटेशन के लिए निकालूँ, मैं मैं हीलिंग के लिए निकालूँ, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूँ, मैं जाप करूँ,
ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो अक्ल साइंस में बहुत बढ़ जाएगा। मुझे हीलिंग सीखनी है, फिर मुझे सिखानी है, या फिर से आप न्यूमोलॉजी सीख रहे हो, या आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या आप टैरो सीख रहे हो। तो करियर आपका कुछ भी हो, प्रोफेशन आपका कुछ भी हो, लेकिन ये अब आपका एक नया शौक मैं इस चैप्टर में देख रही हूँ कि नए नए शौक यहाँ पर आपको लगने वाले हैं, और ये शौक आपके अच्छे के लिए ही है। ये शौक वो है जो कि कहते हैं ना कि आत्मा का उद्धार कर देना भाई, है ना। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये हो सकता है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट ना करें, इवन आपकी फैमिली आपसे कहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगेन ये सेम मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था और आप लोगों के लिए भी मिल रहा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और अब आपको समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे कौन से ब्लॉकेजेस हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो कि आपको रिप्रोग्राम करने हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदल रहे हो, और ये जो बदलाव हो रहा है ये कहीं बाहर नहीं हो रहा, ये आपके भीतर हो रहा है, ये आपके अंदर हो रहा है। आपके सोचने समझने का जो नजरिया है वो यहाँ पर बदल रहा है। मेहनत के ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, और जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत कर रहे हो। और सीरियसली यहाँ पर कुछ लोग नई नई चीजों को सीख रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हो, क्लासेस ले रहे हो साइड में, और नए नए इंटरेस्ट यहाँ पर आप लोग के बन रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ पास्ट की चीजों से आगे बढ़ रहे हो भाई। एक पहले जैसे आप हुआ करते थे ना, कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन, और अभी यहाँ पर क्या रहने वाला है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। सो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। ज़्यादा कुछ तो मुझे बताने के लिए नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज सब कुछ बहुत पॉजिटिव जा रहा है। सब कुछ जैसे आप चाह रहे हो ना, जैसे आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है। सो और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। A guardian, shift your perception. Okay. Winter, take care of your needs. And mirror guardian, take time to reflect. Okay, so भाई यहाँ पे बहुत बड़ा, अगेन मैं फिर से वही बोलूँगी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। सोचने समझने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा, आप लोग पूरा बदल जाने वाले हो। पहले कुछ चीज़ और आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रहती होंगी, अब कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी पर रहेंगी। और एक होता है ना, कभी कभी एक इंसान अपनी फैमिली में ऐसा निकल जाता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को पूरी फैमिली का उद्धार करवा देता है बेसिकली, राइट। तो आप लोग कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में वो पर्सन रहने वाले हो, और सबसे अलग, सबसे जुदा, और सबसे अलग सोचने समझने का तरीका। और न केवल आप खुद को हील कर रहे हो ऑप्शन 2, बल्कि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली हील हो रही है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पर टेक केयर ऑफ योर नीड्स का भी कार्ड है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप दूसरे लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोगों की हेल्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप लोग हीलिंग्स देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपकी कितनी लिमिट है, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, राइट। अब जैसे मुझे दिन में कितनी रीडिंग करनी है, मेरी भी एक लिमिट है, राइट। मुझे कितनी एनर्जीज अपनी देनी है, उसकी भी एक लिमिट है। तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज से फिर थोड़ा सा चीज़ें जो है वो डिसबैलेंस हो सकती हैं। तो आपको जो भी कुछ करना है वो नाप तोल के करना है भाई, सही मायने में सब चीज़ें बैलेंस करके आपको करना है। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। हेल्प भी करनी है तो कितनी करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि मैं कभी भी नहीं कहती कि हेल्प में आप वो करो, लेकिन फिलहाल आपको, आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है ऑप्शन 2 कि आपको अपना भी ख्याल रखना है, बिकॉज आप खुद को भी हील कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में भी रखना है, और फिर उसके साथ ही साथ आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है। मेरा गार्जियन का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में मालूम पड़ने वाली हैं, अपनी शेडो साइड के बारे में यहाँ पर आपको मालूम पड़ने वाला है। आप लोग इम्प्रूव हो रहे हो डे बाय डे। ऑप्शन 2, आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहे हो। और एग्जैक्टली जिस तरीके से मैं कहती हूँ ना कि भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो, अपने पे ध्यान दो, आप लोग वो सब कर रहे हो ऑप्शन 2। आप लोग बस अपनी लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हो, और मैं आपको बताऊं आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि सपोज आप कुछ सीख रहे हो, अब आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वर्कशॉप, एक के बाद एक क्लास, तो कहाँ रुकना है।
और कहाँ मैंने जितना सीखा मुझे उसको वापस से रिवाइज करना है, मुझे वापस से उसको रिकॉल करना है, मुझे वापस से उसको और मजबूत करना है। आपने एक कोट सुना होगा कि डजंट मैटर कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने एक किताब को कितनी बार पढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना सीखा समझा, अभी उसको और ज़्यादा परफेक्शन में लेकर आने की ज़रूरत है, ठीक है ना। उसके ऊपर और ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे यहाँ पर टाइमिंग के लिए भी देखना था, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में निकाले थे कार्ड्स, लेकिन आप लोगों के लिए वो रह गए, तो मैं अभी निकाल लेती हूँ ऑप्शन 2। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अपने मन में से बस डर को निकाल दो। और साथ में अगर कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि ये जो लाइफ का आपकी नेक्स्ट चैप्टर है कब से शुरू हो रहा है, कितने टाइम रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर, ये वाला टाइम पीरियड करीबन करीबन आप लोगों की लाइफ में अगले 5 से 6 साल तक रहने वाला है। और ये कुछ एनर्जीज जो है वो 3 to 6 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रही हैं, और ये अगले 4-5 ईयर्स तक आप इस एनर्जी में प्रोमिनेंट रहने वाले हो। हीलिंग, सीखना, मेडिटेशन, ध्यान, दूसरों को गाइड करना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब कुछ रहने वाला है। ओके, चलिए अभी यहाँ से और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है। एक कार्ड ऑप्शन 2, टेकिंग एक्शन। ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था एक कार्ड, आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट भी देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहां पर हों आपके लिए। सो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई अपनी लाइफ में एक्शन लो, एक्शन लेने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। तो जो रास्ता अब आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसके ऊपर काम करना है, एक्शंस लेने हैं। ओके, सो फिर से 2 कार्ड्स गिर गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। एक और कार्ड देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रेश। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोग के लिए दूसरा कार्ड ये आया है कि भाई थोड़ा बहुत आपको ऐसा टाइम अपने दिन में ज़रूर निकालना है जहाँ पर आप खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। रिफ्लेक्ट मतलब सपोज आपका दिन कैसा गया, आपने आज क्या सीखा, आपको आज क्या पता पड़ा ऐसा, राइट। कौन सी चीज़ ने आपको ट्रिगर करा, किस चीज़ ने आपको हेल्प किया। तो जर्नलिंग आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कुछ लड़ाई झगड़े भी लाइफ में चल रहे हैं, कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दो। ठीक है ना, खामोशी से काम करो, और वक्त जो है वो सबको सबके जवाब दे देगा, सबको सबको समझ में आ जाएगा। आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, एंड ये अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छी है, मेरी फेवरेट है। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप इस एफर्मेशन को अपने लिए अफर्म कर सकते हो बार बार ही। और नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आप लोग के लिए स्टार्टिंग फ्रेश का, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो आप ये दोनों ही एफर्मेशन के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। ये दोनों ही एफर्मेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग्स का समय है, एक नई शुरुआत का यहाँ पर समय है आप लोगों के लिए। तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पुरानी जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबको छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये मैसेज है यहाँ पर। अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, The World Lord, communication, praise, dishonesty. ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि भाई आपने सुना होगा बहुत बारी कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं पूरे दिन में, है ना, कुछ भी अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ कहीं नोट हो रहा है, वो हमारे ही सामने वापस आना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि आप अपना काम ईमानदारी से करो, आप अपना काम जो है वो सच्चाई से करो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ना, इस चीज़ से आपको ज़्यादा इफेक्टेड परेशान नहीं होना है, बिकॉज सबका कर्म सबके पास लौट कर आएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, और खुद अच्छे से काम करना है।
इसलिए भी काम नहीं करना कि लोग मेरी तारीफें करें, लोग मुझे अच्छा समझें। मैंने कहा ना, जो आप करोगे वही आपके पास वापस लौट कर आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना, मतलब ऐसा नहीं करना, ये कर्म करूँगा तो ऐसे होगा, ये करूँगा तो ऐसे होगा, ये करूँगी तो ये रहेगा। बहुत ज़्यादा नाप तोल मत कर। बस जो जहाँ आपका दिल ले जा रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, बस वो करो। ठीक है। और अपने कम्युनिकेशंस को यहाँ पर आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही ढंग से अपनी बात को रख सके, रिप्रेजेंट कर सके। ये मैसेज है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। तो ये तीनों आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर के। आप लोग लिख लेना कहीं पर, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। और ये तीन चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। सेलिब्रेशन रहेगा, सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को, अपनी सक्सेस को, जितना भी आपने अपनी लाइफ में जोड़ा, अचीव किया, आप बांट रहे हो उसे दूसरे लोगों के साथ। एनलाइटनमेंट यहाँ पर आप लोगों के जीवन में हो रहा है, इल्यूमिनेशन हो रहा है, जो भी क्लैरिटी है आप लोगों की लाइफ में आ रही है, जो भी इल्यूजन्स थे वो यहाँ पर दूर हो रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा आप लोगों की लाइफ का ये नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ऑप्शन 2। और भगवान जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि भाई कि आप लोग ढेर सारा खुश रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, बिकॉज आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अब बस बिना मन में डाउट रखे आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।